हाय बच्चों, वेलकम बैक टू साइंस अड्डा 24/7। मैं हूं आयुषी मैम। आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने देखा कि देखो 2024 में जो जो चीज़ें एजुकेशन के फील्ड में रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक थी। चाहे मैं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स नीट की बात करूँ या सीयूटी की बात करूँ, दोनों में काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिली। तो 2025 में ना काफ़ी सारी चीज़ें आपके निकल के सामने आ रही है। क्लास 12 के अगर मैं एग्जाम की बात करूँ, नीट की बात करूँ या सीयूटी की बात करूँ, तीनों ही एग्जाम्स में ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिल सकते हैं इस बार के लिए। क्या क्या टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बीइंग अ साइंस स्टूडेंट्स, किन पे आपको ज्यादा फोकस करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। तो मेक श्योर करना बच्चों, इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक फॉलो करो। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, ये टाइम है आपकी शुरुआत करने का, तो आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही डायरेक्शन में ओरिएंट होकर चीजों के लिए काम करो। तो सबसे पहले जो बच्चों रिसर्च आई है वो नीट के लिए आई है। नीट से हम कैसे उसे क्लास 12 से लिंक करते हैं, लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग। इंडियन एक्सप्रेस का ये पूरा आर्टिकल है जिसमें उन्होंने नीट 2025 के इनसाइट्स शेयर करे हैं जो इस बार हो सकते हैं, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं। साइंस वाले बच्चों के लिए जो चीजें यहाँ पे निकल के आ रही हैं वो कहीं ना कहीं आपके क्लास 12 को अफेक्ट कर रही होंगी। एंड क्लास 12 जितना अच्छा होता है उतना आपका कॉम्पिटेटिव अच्छा होता है। तो दोनों चीजें मेरे लिए इंटरलिंक्ड होने वाली हैं। अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम लेवल इंक्रीज होने के पूरी तरीके से चांसेस हैं, ठीक है। चाहे मैं बोर्ड्स की बात करूं, इस बार अगर मैं बोर्ड्स की बात करूं तो केमिस्ट्री का पेपर ना काफी अच्छा आया था, ऑल्दो फिजिक्स का पेपर काफी मुश्किल था। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बोर्ड्स का लेवल भी इंक्रीज किया जाएगा, इन द सेंस मॉडरेट रखा जाएगा। इजी नहीं होगा, मॉडरेट होगा। हर बार ऐसे बोलते हैं कि यार बस पीवाईक्यूज करके हो जाएगा। यस, पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है, लेकिन पीवाईक्यूज के साथ साथ जैसे यहाँ पे आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को डाल दिया गया है तो अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर आपको टॉपिक अंडरस्टैंडिंग में ही क्लियर नहीं है, कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो पीवाईक्यूज से आप कुछ सेक्शन ऑफ पेपर अटेम्प्ट कर लोगे, लेकिन जो कॉम्पिटेंसी वाला आपका सेक्शन होगा वहां पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं ये डाला ही इसलिए गया है ताकि आप इवेंचुअली अपने कॉम्पिटेटिव में अच्छा कर सको, और कॉम्पिटेटिव में अच्छा तभी करोगे जब कंसेप्ट क्लियर होंगे। सो यहां से आपको समझ में आता है कि बोर्ड्स में भी इतना ईजी नहीं होने वाला है कि आप बस ऐसे ही आओ और मार्क्स ले लो एक हफ्ता पहले पढ़ के, राइट। सो दिस इज समथिंग विच इज कमिंग आउट फ्रॉम हियर। अगर मैं एग्जाम स्ट्रक्चर की बच्चों यहां पे बात करूं तो सब्जेक्ट वाइज देखो, सबसे पहले फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, फिजिक्स में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग फंडामेंटल कंसेप्ट्स और उनके एप्लीकेशन पे फोकस करो रादर देन योर फॉर्मूला रटना। फॉर्मूला रटने से काम नहीं होगा, लेकिन आपको उसके कंसेप्ट्स आने चाहिए, तभी आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को यहाँ पे बच्चों अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे। हाई वेटेज टॉपिक यहाँ पे नीट के लिए मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स या मॉडर्न फिजिक्स है, बट येस द क्वेश्चन बीइंग कि अगर आप लोग एप्लीकेशन बेस्ड प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, कंसेप्चुअल डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो, तो आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और फिजिक्स बहुत ट्रबलसम रहता है हर बच्चे के लिए। साइंस वाले बच्चों के लिए फिजिक्स सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक रहता है। तो यू नीड टू मेक श्योर कि इस पे आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि ये आप हल्के में नहीं ले सकते हो। मैं केमिस्ट्री की बच्चों बात करूं तो यहाँ पे बहुत क्लियरली बोला गया है कि आपको बैलेंस करना पड़ेगा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो रिएक्शन मैकेनिज्म्स, जीओसी एंड टॉकिंग अबाउट नेम रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं डायरेक्टली रट के करूंगा तो नहीं होगा। स्पेसिफिकली ऑल द रिएक्शंस जो कार्बोकेटाइन आपके इन्वॉल्व करते हैं, जहाँ पे इंटरमीडिएट है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार कार्बोकेटाइन का क्या स्टेबिलिटी है, क्या आपका रीअरेंजमेंट होगा। तो ये बहुत बेसिक बातों पे फोकस करना इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करूं तो आपके पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ डी ब्लॉक का या पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक अगेन बोर्ड्स में नहीं है बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आने वाला है, तो अगेन पी ब्लॉक जो पढ़ ही नहीं रहा है उसको लास्ट में बहुत सारी चीज कवर करनी पड़ सकती है। और अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे कि आज हमारा क्लास भी है कोऑर्डिनेशन का, तो यू नीड टू मेक श्योर कि ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सेम गोज विद फिजिकल केमिस्ट्री। अगर मैं क्लास 12 के टॉपिक्स की बात करूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सॉल्यूशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 11th के टॉपिक्स की बात करूं तो आप सभी लोग के लिए थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेक श्योर करना है कि ये जो टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं इन पर इस बार आपको ज्यादा फोकस करना है। टॉकिंग अबाउट बच्चों बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में मेन टॉपिक्स जो हमारे निकल के आ रहे हैं वो है साइकोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इकोलॉजी। ये वाली जो यूनिट्स रहेंगी ज्यादा फोकस की रहेंगी। अगेन बायोलॉजी एक टॉपिक है जो एनसीईआरटी इन्वॉल्व करता है, तो यहाँ पे बहुत क्लियरली बोला है कि एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट करके ऐसे कोई भी एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो कहीं ना कहीं दिस इज गोइंग टू बी डिजास्ट्रस। फोकस हमेशा आपको एनसीईआरटी पे करना है, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, स्पेसिफिकली फॉर सब्जेक्ट्स लाइक बायोलॉजी एंड ऑल्सो केमिस्ट्री, ठीक है। तो एस्पिरेंट्स शुड रीड एनसीईआरटी बुक्स मल्टीपल टाइम्स, चाहे उनके डायग्राम्स है, टेबल्स है, हाईलाइटेड पॉइंट्स है, हर चैप्टर का समरी होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से बच्चों जो क्विक समरी वो निकल के आती है वो यही है
कि 2020 मतलब 2025 वुड नॉट बी समथिंग अ केक वॉक। कुछ तो चीज़ें यहाँ पे बदलने वाली होंगी, क्योंकि इस बार की आप सभी लोगों ने देखा बहुत ज़्यादा मार्क्स देखे गए, बोर्ड्स में कट ऑफ्स बहुत हाई गई हैं। तो यार कट ऑफ्स को जब लिमिट करना होता है ना, तो एग्जाम का लेवल बढ़ाया जाता है, और वो उन बच्चों के लिए अच्छा है जो पढ़ाई करते हैं, क्योंकि जो पढ़ाई कर रहा है वो मुश्किल पेपर में अच्छे नंबर लेकर आएंगे, और जो पढ़ाई नहीं कर रहे ऑब्वियसली उनका मार्क्स आने नहीं वाले हैं। तो मार्क्स उनके आने नहीं वाले, तो कट ऑफ भी लो जाने वाली है, और ईजिली उन लोगों का सिलेक्शन होगा जिन लोगों ने सच में मेहनत करी है, राइट। सो द रिजल्ट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एफर्ट्स। तो आई वुड सजेस्ट कि उस मिथ में मत रहो कि यार आखिरी के महीने में बैठ के कर लेंगे, बोर्ड्स कर लेंगे, नीट कर लेंगे, CUT कर लेंगे। आई वुड से जो बच्चा तुमसे पहले पढ़ रहा है वो हमेशा एडवांटेज में रहने वाला है, और अगर तुमने अभी तक शुरू नहीं करा है तो तुम काफ़ी पीछे रह सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली उसको एडवांटेज होगा, उसका कंसेप्ट तुमसे स्ट्रांग होने वाला है। और अगर कंसेप्ट स्ट्रांग है तो अगर पेपर ऐसा आ जाता है जो कंसेप्चुअल है, कॉम्पिटेंसी है, वहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म करेगा, और अगर जो अच्छा परफॉर्म करेगा बेटा सिलेक्शन भी उसी का ही होता है। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपने कंसेप्ट पे काम करो, अभी सही टाइम भी है। अक्टूबर है, मैं हमेशा बोलती हूँ जितना डिले करोगे उतना मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि हमारे पास भी टाइम नहीं होगा, हम भी उतना डेप्थ में नहीं पढ़ा पाएंगे, और अगर डेप्थ में नहीं पढ़ाएंगे तो फिर आप ऊपर ऊपर से ही पढ़ के बस थोड़ा सा होगा कि यार मैम बस यही पेपर में आ जाए, बस यही पेपर में आ जाए। तो आई थिंक सो वो चीज़ अभी नहीं करनी चाहिए, टाइम है तो आप पढ़ाई को स्टार्ट करो। एंड जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए सब कुछ दिया जाएगा जो आप लोगों के सिलेक्शन के लिए, रिजल्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। टॉकिंग अबाउट द बैचेस, क्योंकि एक फ्रेश बैच भी लॉन्च किया गया है क्लास 12 के लिए, CUT के लिए, तो मेरा सजेशन आप सभी लोगों को हमेशा कि बैचेस आर डेफिनेटली मोर बेनिफिशियल, क्योंकि वहां पे आपको डिटेल्ड मैनर में पढ़ाया जाता है, पूरा रिसोर्सेज दिया जाता है, शेड्यूल मेंटेन करा जाता है, आपको एनालाइज किया जाता है, आपको टेस्ट दिया जाता है। तो मतलब एक ना पूरी तरीके से आप हमारे गाइडलाइन के अंदर आ जाते हो, हमारे अम्ब्रेला के अंदर आ जाते हो, और जब एक टीचर के अम्ब्रेला के अंदर तुम होते हो तो फिर तुम प्रोटेक्टेड रहते हो, तुम्हारे को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। तो अभी मैं यही बोलूंगी, क्योंकि मैं चाहूंगी कि हम आपको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके चलें और आपके रिजल्ट्स को मैक्सिमाइज करें। तो आई वुड सजेस्ट कि आप फ्रेश बैच को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि अभी अभी लॉन्च हुआ है, और अभी सबसे ज़्यादा डिस्काउंट्स भी हैं। आई थिंक 40% का डिस्काउंट है हमारा दशहरा तक। तो आप लोगों को मैं एक बार बता देती हूँ। सो दैट इज़, अगर आप लोग वेबसाइट पे जाओ या ऐप पे जाओ तो वहाँ पे आप लोग UG PG में चले जाइएगा, या फिर आप क्लास 12 वाले सेक्शन में चले जाइएगा, यहाँ पे क्लास 12 बोर्ड में जाइएगा। और जो उड़ान 3.0 बैच है, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल CUT का पेपर कोई बच्चा नहीं भी दे रहा है, वैसे मुझे लगता है लास्ट में सब बच्चे आके CUT का पेपर देते हैं, तो भी हम यहाँ पे क्लास 12 कवर कर रहे हैं पूरी की पूरी डेप्थ में, और एडिशनली लैंग्वेज GT कर रहे हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो, इसमें सारे टेस्ट सीरीज भी है, सारे स्टडी प्लान्स भी हैं, अपलोडेड हैं। जस्ट मेक श्योर कि आप जब भी इनरोल करो, पहली बात तो इनरोल टाइमली करना, क्योंकि आज और कल आपका ये डिस्काउंट है, ठीक है। सो 40% का डिस्काउंट जब भी आपको लेना है, ठीक है, वेन एवर यू वॉन्ट दिस 40% डिस्काउंट जो आपका यहाँ पे वैलिड रहे, तो पहली बात तो आपको कोड यूज करना है Wi-Fi 13, ठीक है। इससे 40% का डिस्काउंट वेबसाइट पे मिल जाएगा और ऐप पे 41% का मिलेगा, राइट। सो आई थिंक सो ये तो आप याद ही रख लेना, ठीक है। सो दिस बैच दैट इज उड़ान 3.0, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको पहले बोर्ड्स का सिलेबस पूरा करवाया जाएगा, दैट इज PCMB पूरा होगा, साथ में लैंग्वेज और GT भी है। तो एक एडिशनल बेनिफिट बच्चों डेफिनेटली मिल जाता है। तो मैं आपको बोलूँगी कि बैकअप्स रेडी करके रखो, तो इसको भी लेके चलो, क्योंकि इतना प्राइसिंग का डिफरेंस नहीं है, आपको काफ़ी एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। साथ ही में अगर मैं बोलूँ, अगर कोई बच्चा अफोर्ड कर सकता है तो महापैक भी इनरोल कर सकता है, क्योंकि महापैक में आपको ऑल बैचेस का एक्सेस मिल जाता है, चाहे बोर्ड्स का है, CUT का है, क्रैश कोर्स है, तो उसमें डिफरेंस है नहीं, क्योंकि 4761 का आपका है यहाँ पे, वो मैक्सिमम 5000 का होगा, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, 5200 समथिंग का होगा, तो विद द सेम कोड। तो अगर अफोर्ड कर सकते हो तो महापैक इनरोल कर लेना, ठीक है। और अगर एक ही चीज़ इनरोल कर सकते हो, एक बार मैं महापैक भी आपको दिखा देती हूँ। अगर मैं महापैक की बात करूँ, ठीक है, जो आपकी स्ट्रीम का यहाँ पे अवेलेबल है, साइंस की अगर मैं बात करूँ, तो आप लोग यहाँ पे क्लास 12 में जाएंगे, क्लास 12 महापैक में चले जाइएगा, तो क्लास 12 का साइंस का महापैक अगर मैं बोलूँ, राइट, व्यू हॉल पे जाइएगा, तो थोड़ा सा नीचे जाएंगे, साइंस का महापैक ये वाला, ठीक है, 6999 का ये अभी आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं इस पर डिस्काउंट अप्लाई कर दूँ सेम कोड के साथ, तो दिस इज़ Wi-Fi 13, ठीक है। तो हाँ, ठीक है, स्लाइटली एक्सपेंसिव थोड़ा सा है, लेकिन वर्थ इट है। तो अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो डेफिनेटली महापैक में ज़्यादा फीचर्स रहते हैं, वीडियो सोल्यूशंस मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज देयर, मतलब इसके बाहर तो कुछ करना ही नहीं है। तो कोई अफोर्ड कर सकता है तो महापैक अभी कर ले, क्योंकि अभी महापैक भी लोएस्ट प्राइस पे है, 666 का आपको दिख रहा है विद द कोड Wi-Fi 13। और अगर ये नहीं कर सकते हो तो आप उड़ान 3.0 फॉर श्योर इनरोल कर लो, क्योंकि अभी शुरू होने वाला है 2-3 दिन के अंदर, राइट। ऑफिशियली मैं बोलूँ तो शायद हमारी 13 अक्टूबर से क्लास है, ओरिएंटेशन आपकी आजकल में
स्टार्ट हो रही हैं, तो विद द सेम कोड ये आपको अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 4700 का मिल रहा है। दैट इज द बेस्ट प्राइस दैट यू कैन गेट, और इसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं और पूरे साल का बैच है, तो अनडाउटेडली इट इज गोइंग टू बी द बेस्ट डिसीजन फॉर ऑल ऑफ यू। किसी को हल्का सा भी डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। वैसे मुझे लगता है कोई डाउट का गुंजाइश है नहीं, और ये जो डिस्काउंट है इसी में इनरोल करो ताकि प्राइसेस कम भी रहें और आपको बेटर चीज़ भी मिल सके, ठीक है। तो मेक श्योर करिएगा कि आप टाइमली चीज़ों को स्टार्ट करें, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एंड यूज़ दिस कोड, क्योंकि है मेरा कोड और मैं चाहती हूँ सारे बच्चे यहाँ पे जो जुड़े वो डेफिनेटली मेरी आर्मी का हिस्सा बने। ऑल द बेस्ट बच्चों।